स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्थ का एक वैश्विक अनुसंधान प्रोजेक्ट और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम का अनुसंधान भागीदार है। 2. इसने अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप यानी ESSP का गठन किया था, जो बाद में फ्यूचर अर्थ के रूप में विकसित हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्थ का एक वैश्विक अनुसंधान प्रोजेक्ट है और साथ ही विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम का अनुसंधान भागीदार भी है। अतः कथन 1 सही है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समुदाय के साथ मिलकर नीतिगत बहस और कार्रवाई को धीमा करने के साथ वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि को रोकने के लिए एक सामान्य एवं पारस्परिक रूप से सहमत ज्ञान आधार स्थापित करने के लिए किया गया था। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की स्थापना वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम यानी IGBP, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन पर इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम यानी IHDP, वैश्विक जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम यानी WCRP और विविधता के बीच एक साझा साझेदारी द्वारा की गई थी। इस साझेदारी में अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप यानी ESSP का गठन किया था, जो बाद में फ्यूचर अर्थ के रूप में विकसित हुआ। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जिसमें एक तरफ नदी और दूसरी तरफ सहायक नदियां दी गई हैं। 1. गोदावरी प्राणहिता, 2. कावेरी भीमा, 3. कृष्णा शिमसा नदी। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या सुमेलित हैं? A केवल 1, B केवल 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोदावरी की सहायक नदियां प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और सबरी। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। कावेरी बाएं तट की सहायक नदियां अर्कावती, हेमावती, शिमसा और हरंगी। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। दाहिने किनारे की सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइल, भवानी, काबिनी और अमरावती। कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, यरला, वरना, बिंदी, मूसी और दूधगंगा। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है। अतः विकल्प A सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल एक पत्ती खाने वाला कीट है जो कनाडा का मूल प्रजाति है। 2. बीटल विशाल क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि इसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार यूकेलिप्टस स्नाउट बीटल यानी गोनिपटेरस प्लैटेंसिस पत्ती खाने वाला बीटल है, जो यूकेलिप्टस की एक प्रमुख निष्पत्रक प्रजाति है। यह कीट मूलतः ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है, लेकिन विश्व भर के कई देशों में पाया जाता है जहां यूकेलिप्टस उगाया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह व्यापक क्षेत्रों तक नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी होती है और यह वन उत्पादों के परिवहन के साथ स्थानांतरित भी हो जाता है। अतः कथन 2 सही है। यह बीटल या भृंग पत्तियों, कलियों और टहनियों को खाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ का विकास रुक जाता है और वृक्ष अपस्फीति होती है, जिससे भारी नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 प्रमुख कार्यक्रमों प्रोजेक्ट टाइगर यानी PT और प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट यानी PTE के रूप में विलय करने की घोषणा की है। 2. 2006 का वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम विकास परियोजनाओं के लिए बाघ की जंगल के डायवर्जन पर रोक नहीं लगाता है। 3. प्रोजेक्ट टाइगर भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक पहल वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2,
सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 प्रमुख कार्यक्रमों प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट के रूप में विलय करने की घोषणा की है। अतः कथन 1 सही है। वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 ने विकास परियोजनाओं के लिए बाघ के जंगल के डायवर्जन पर रोक नहीं लगाई और यदि वन्यजीवों से मानव जीवन को खतरा होता है तो उन्हें अंतिम उपाय के रूप में मारने की अनुमति दी जाती है। अतः कथन 2 सही है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक वन्यजीव संरक्षण पहल है जिसे वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। अतः कथन 3 सही है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्राथमिक उद्देश्य समर्पित टाइगर रिजर्व बनाकर बाघों की आबादी के प्राकृतिक आवासों में अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री आवास योजना को पीएम अजय के तहत विलय नहीं किया गया है। 2. पीएम अजय का उद्देश्य गरीबी को कम करना और एससी समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार करना है। 3. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और पीएम अजय का एक घटक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय पर प्रकाश डाला, जो 3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित कर एक व्यापक योजना है। इन योजनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, इसलिए कथन 3 सही है। अनुसूचित जाति उपयोजना यानी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस SCA टू शेड्यूल कास्टेज सब प्लान SCSP के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना को इस योजना के तहत विलय नहीं किया गया है। अतः कथन 1 सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और विभिन्न पहलों के माध्यम से रोजगार के अवसरों का सृजन करके अनुसूचित जाति यानी SC समुदायों का उत्थान करना है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन गृह मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है। 2. गैर चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले पर 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व में अपनी झांकी प्रदर्शित कर सकते हैं। 3. सरकारों ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 साल के चक्र 2024 से 26 के भीतर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकियां पेश करने के लिए एक चक्रीय कार्यक्रम स्थापित की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा मंत्रालय परेड के संचालन और राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। अतः कथन 1 सही नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रावधान शामिल किया है जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड हेतु भारत पर्व पर अपनी झांकी दिखाने के लिए नहीं चुना गया है। अतः कथन 2 सही है। भारत सरकार गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 से 31 जनवरी तक 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करती है। यह वैकल्पिक कार्यक्रम ऐतिहासिक लाल किले पर होता है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक चक्रीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 साल के चक्र 2024 से 26 के अंदर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत करने का अवसर मिले। अतः कथन 3 सही है। 28 राज्यों द्वारा सहमत चक्रीय पद्धति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना, राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोपों को कम करना और अधिक समावेशी उत्सव को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, मसूर की दाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मसूर छोटे कद एवं स्वपरागण के फूलों वाला झाड़ीदार 12मासी पौधा है जिसमें चपटे आकार के बीज वाली फलियां होती हैं। 2. मसूर एक वर्षा आधारित फसल है जो वानस्पतिक विकास के दौरान ठंडे तापमान के साथ परिपक्वता के समय गर्म तापमान में पनपती है। आमतौर पर इसकी खेती रबी फसल में की जाती है। 3. उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को दाल का कटोरा माना जाता है जो देश के कुल दाल उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। मसूर छोटे कद एवं स्वपरागण के फूलों वाला झाड़ीदार बारहमासी पौधा है जिसमें चपटे आकार के बीज वाली फलियां होती हैं, अतः कथन एक सही है। मसूर एक वर्षा आधारित फसल है जो वानस्पतिक विकास के दौरान ठंडे तापमान के साथ परिपक्वता के समय गर्म तापमान में पनपती है। आमतौर पर इसकी खेती रबी मौसम में की जाती है, अतः कथन दो सही है। इसकी खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में की जाती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र दाल का कटोरा माना जाता है जो देश के कुल दाल उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है, अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, अंग प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान किया गया हो, या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्ता को पता हो। दो, मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण यानी THOT अधिनियम 1994 के तहत अंगदान के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंग प्रत्यारोपण में सुधार। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीवित दाताओं से जुड़े अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 6 से 8 सप्ताह की समय सीमा का प्रस्ताव दिया है। उच्च न्यायालय ने सरकार को मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम यानी THOT एक्ट 1994 तथा मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण नियम यानी THOT नियम 2014 के अनुसार अंगदान आवेदनों के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित करने का निर्देश दिया, अतः कथन दो सही नहीं है। यह कानून भारत में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है जिसमें मृत्यु के बाद अंगों का दान भी शामिल है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाता है तथा उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है। अंगदाता और प्राप्तकर्ता। प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान किया गया हो, या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्ता को पता हो, अतः कथन एक सही है। अधिकतर मामलों में अधिनियम माता पिता, भाई बहन, बच्चों, पति पत्नी, दादा दादी और पोते पोतियों जैसे करीबी रिश्तेदारों से जीवन यापन के लिए दान की अनुमति देता है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। आपको बता दें कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर दृष्टि IAS सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 20 से 50% तक का डिस्काउंट ला रहा है। ये ऑफर 21 से 25 जनवरी तक उपलब्ध है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंतिम प्रश्न है, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है। 2, एक्वेरियन, दोस्ती, एकथा एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है। 3, भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मालदीव संबंध 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है, अतः कथन एक सही है। रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यासों एक्वेरियन, दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन शील्ड 2021 में शुरू है, अतः कथन दो सही है। भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी FPI से आशय स्टॉक, बंद पत्र और म्यूचुअल फंड जैसे भारत की वित्तीय आस्तियों में विदेशी व्यक्तियों, निगमों एवं संस्थानों द्वारा किए गए निवेश से है। 2, FPI मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI जिसमें अल्पकालिक लाभ शामिल होता है
के विपरीत दीर्घकालिक लाभ के उद्देश्य से किया गया निवेश है। 3. मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए लग्जमबर्ग भारत में एफपीआई के लिए तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।